हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सीक्वेंस कंपोनेंट फॉर बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम, जिसमें आपने देखा था कि अगर आपके पास कोई बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम है और अगर आप उसका सीक्वेंस कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहो तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस ही कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा। बाकी जो आपका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है और नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट है वो क्या होता है, बैलेंस सिस्टम में जीरो होता है। अगर आपके पास कोई बैलेंस सिस्टम है तो उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट रहेगा, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपका ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, अ बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड लोड takes 150 ampere from a balanced three-phase 4-wire supply. Find the symmetrical component of the line currents. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया है आपको कि आपके पास क्या है, बैलेंस्ड सिस्टम है। ठीक है, एक बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड है जो 150 एम्पियर ले रहा है फ्रॉम अ बैलेंस्ड थ्री फेज वायर सप्लाई सिस्टम। मतलब यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या है, बैलेंस्ड है। आपके पास एक बैलेंस सिस्टम है और उस बैलेंस सिस्टम का वो क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ द लाइन करेंट्स। करेंट के सिमेट्रिकल कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्या क्या हो गया अपना, और यहाँ पे वोल्टेज नहीं बोला है, वो क्या बोला है, करेंट बोला है। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल कंपोनेंट, IA0, IA1, IA2, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, IA0, IA1, IA2। यहाँ पे उसने करेंट बोला है। ठीक है, अगर वोल्टेज बोलता है तो क्या लिखते, VA0, VA1, VA2 बोलते। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकालना है, IA0, IA1, IA2। और उसने क्या दे दिया है कि 120 डिग्री 150 एम्पियर क्या कर रहा है, ले रहा है। ठीक है, तो बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम में आपको पता है 120 डिग्री अपार्ट होते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ओरल ऐसे बता सकते हो कि अगर हमारे पास बैलेंस सिस्टम है तो हमारे पास सिर्फ कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ही प्रेजेंट रहेगा। दैट इज IA1 ही हमारे पास क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। क्योंकि पिछले क्लास में हमने डेरिवेशन से देख लिया है कि हमारे पास अगर बैलेंस सिस्टम होता है तो उसमें जीरो और नेगेटिव कंपोनेंट क्या होता है, जीरो होता है। सिर्फ कौन सा प्रेजेंट रहता है, IA1। तो आप यहाँ पे ये दोनों सॉल्व ना करके सिंपल इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो थ्री फेज में क्या होता है, 120 डिग्री क्या होते हैं, अपार्ट होते हैं, IA, IC, IB। ठीक है, तो यहाँ पे हमने IA मैग्नीट्यूड सेम है सबका 150, क्या चेंज होगा, आपका जो एंगल है वो चेंज होता है। तो IA को रेफरेंस लें तो IA इज इक्वल टू 150 एट एंगल 0। ठीक है, IB क्या हो जाएगा आपका, दिस इज IB 120 120। IB क्या हो जाएगा, ये आपका रेफरेंस लाइन है, तो 120 प्लस 120, तो IB क्या हो जाएगा 150 एट एंगल 240। ठीक है, नेक्स्ट है IC, दिस इज रेफरेंस। ठीक है, तो IA और IC के बीच का एंगल कितना है, सिर्फ 120। तो IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 एट एंगल 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे इसको। आप जानते हो कि I0 सीक्वेंस कंपोनेंट करेंट IA0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 IA प्लस IB IC। इसमें IA IB IC की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी हमने निकाल लिया है ना IA IB IC की वैल्यू। तो इस वैल्यू को आप पुट करोगे और इसको बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप सॉल्व करोगे तो देखोगे IA की वैल्यू क्या मिलेगी, IA0 की वैल्यू 0 मिलेगी। नेक्स्ट आप पॉजिटिव सीक्वेंस करेंट निकालोगे तो IA1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 IA प्लस AIB प्लस A² IC। यहाँ पे अगेन आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे IA IB और IC का, और A और A² की वैल्यू आपको पता है। A को हम क्या लिखते हैं, 1 एट एंगल 120, और A² को हम क्या लिखते हैं, 1 एट एंगल 240। अगर A क्यूब रहता तो वो सिंपली 1 रहता। तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको A और A² की वैल्यू याद होना। तो A की वैल्यू क्या रहेगी, 1 एट एंगल 120,
कहीं पे भी ए आया, आपको ए की वैल्यू क्या लिखना है, 1 एट एंगल 120, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 एट एंगल 240। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसका वैल्यू 150। क्लियर। नेक्स्ट आप निगेटिव सीक्वेंस का रेंट निकालोगे तो उसका फॉर्मूला ये होता है, अगेन आप यहाँ पे ए स्क्वायर और ए की वैल्यू पुट करोगे, आई ए आई बी आई सी की वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, IA2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्लियर। तो ये बेटर है कि आप जो ये फॉर्मूला है ना, IA0, IA1, IA2, VA1, VA2, VB, ये सब को एक पेज में लिख लो। अभी मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स बताऊंगी उसमें जितना भी फॉर्मूला यूज हो रहा है उसे आप एक पेज में लिख लो ताकि आपको इजी हो याद रखने में। क्लियर। तो ये तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो जनरली नहीं पूछेगा, बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है। तो नेक्स्ट हम एक न्यू न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।